हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हिंदी में विशेषण के हम 60 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सभी एग्जाम्स में पूछे गए, चाहे यूपी कांस्टेबल में हो गया, यूपीएसआई में हो गया, आरओ में हो गया, तो सभी प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 6, ऑप्शन डी में दिया गया है 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है अपूर्ण संख्यावाचक, बी ऑप्शन में दिया गया है पूर्ण संख्यावाचक, सी में दिया गया है क्रमवाचक और डी में दिया गया है समुदायवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋषि संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऑप्शन में है आर्ष बनेगा, बी में है ऋषिकल्प, सी में है ऋषितुल्य, डी ऑप्शन में है ऋषिवत। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आर्ष हो जाएगा, आर्ष विशेषण शब्द बनेगा ऋषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए में भयभीत, बी में दिया गया है निर्भीक, सी में दिया गया है भीरु और डी में दिया गया है भय। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो भय। भय कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। 5th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है छोटा बड़ा, बी में दिया गया है हरा पीला, सी में दिया गया है 2 3 और डी में दिया गया है राम लक्ष्मण। ये यूपी आरओ में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। ये विशेषण युग्म नहीं है। छोटा बड़ा भी विशेषण होता है, हरा पीला भी विशेषण होता है, 2 3 भी विशेषण होता है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए में उत्कृष्ट, बी में निकृष्ट, सी में धृष्ट, डी में विषाद दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये भी यूपीआरओ प्री में आया हुआ 2010 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद। ये कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो ए में हो जाएगा आगामी, बी में हो जाएगा शांत, सी में हो जाएगा काला, डी में हो जाएगा तुम। तो भी इसमें का भी करेक्ट आंसर डी होगा, तुम कोई विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में है राम और श्याम भाई हैं, और बी में दिया गया राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, सी में है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, डी में राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इसमें किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। यूपीआरओ प्री 2010 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन में है विशेष, बी में है विशेषण, सी में है विशेषण एवं विशेष, डी में है विशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉरी ये 9th नंबर अच्छा हाँ सही है। तो इसमें 9th नंबर में जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, विशेषण विशेष, बी में है विशेषण, सी में विशेषण एवं विशेष, डी में है विशिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। 10th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन ए में है पांचवा, बी में है प्रपंच, सी में है सरपंच, डी में है पहुँच। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 5वां हो जाएगा। 5वां कौन सा विशेषण अगर पूछा जाए तो ये संख्यावाचक विशेषण है। 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में है कविता परिश्रमी होती है,
प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। सी में है सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। डी में वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इनमें इस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। ये इसका सही हो जाएगा, या महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? KVS PGT हिंदी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बहुत अच्छे, यानी बी ऑप्शन जो है इसका पदबंध विशेषण पदबंध है। 13 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत, कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। शांत जो हो जाएगा वो विशेषण शब्द हो जाएगा। वहीं महान का उत्तरावस्था होगा। 14 नंबर क्वेश्चंस है। 14 नंबर क्वेश्चंस में कहा गया है महान का उत्तरावस्था होगा। तो ऑप्शन ए में है महांतर, बी में है महानतम, सी में है महत्तर, डी में है महानतम। तो इसका करेक्ट आंसर महत्तर हो जाएगा। ये उत्तरावस्था और उत्तमावस्था महानतम हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु का उत्तमावस्था होगा। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा? गुरुतम होगा या गुरुतर होगा या गुरुत्तम होगा या कौर होगा? उत्तमावस्था तो इसका गुरुतम होगा। UPLDA परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए में है स्त्री, बी में है स्त्रीय, सी में है स्त्रैण और डी में है स्त्रैण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्त्रैण शब्द जो है ये विशेषण शब्द है स्त्री का। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चाएं हैं, या बी में चर्चा दिया गया है, सी में चर्चित दिया गया है, डी में चर्या दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चर्चित शब्द जो है ये चर्चा से बना विशेषण शब्द है। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। इसमें से विशेषण क्या है? ऐतिहासिक दिया गया है ए ऑप्शन में। UPP कांस्टेबल में आया हुआ 2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर इतिहास से ऐतिहासिक बनता है। ये विशेषण है जो है विशेषण शब्द है। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। सब कुछ समाप्त हो गया है, मैं प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। ऑप्शन ए में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, बी में दिया गया है संख्यावाचक विशेषण, सी में दिया गया है परिमाणबोधक विशेषण और डी ऑप्शन में दिया गया है गुणवाचक विशेषण। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो 90 नंबर क्वेश्चंस में जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण यानी सब कुछ, यानी कुछ जो है ये प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा अगर संचय तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ये। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मौसम बी में है फूल, सी में है बसंत, डी में है पीले। UPSI 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो डी हो जाएगा, पीले जो हो जाएगा ये विशेषण शब्द हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद यानी इसमें से क्या आएगा? तो ऑप्शन में दिया गया है विशेषण, भयंकर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। या बी में दिया गया है क्रिया विशेषण, सी में दिया गया है प्रविशेषण और डी ऑप्शन में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2016 का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भयंकर जो हो जाएगा ये प्रविशेषण हो जाएगा। भयंकर दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना विशेषण हो जाएगा और भयंकर जो है यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए में है लाघव, बी में है महत्व, सी में है लघुता, डी में है महत्व।
तो महत जो है ये विशेषण शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है अजय, बी में दिया गया है अजित और सी में दिया गया अकर्म, डी में दिया गया है अनुशंसा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अजित जो है ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा हो गया, दानी हो गया, न्यायी हो गया, कृपाल हो गया, ये किस गुणवाचक विशेषण का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कोई अच्छा है, दानी है, न्यायी है, तो इसका गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ऑप्शन में दिया गया है गुणवाचक विशेषण, बी में दिया गया है संख्यावाचक विशेषण, सी में दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 2018 का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पर्वतीय एक गुणवाचक विशेषण है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए में दिया गया है परिमाणवाचक, बी में दिया गया है गुणवाचक, सी में दिया गया है व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन में दिया गया है संख्यावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठा एक गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? 27 नंबर। ऑप्शन में दिया गया है संख्यावाचक विशेषण, बी में दिया गया है गुणवाचक विशेषण, सी में दिया गया है सार्वनामिक विशेषण, डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 27 का बी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, धुंधला भी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सब ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? यानी ठंडा जो होता है ये किस श्रेणी में आता है, कौन से विशेषण में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ऑप्शन में दिया गया है सार्वनामिक, बी में दिया गया है परिमाणवाचक, सी में दिया गया है संख्यावाचक, डी में दिया गया है गुणवाचक। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्राचीन भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कितने प्रश्न करने हैं इस वाक्य में विशेषण के भेद हैं? कितने? तो परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें जो है कितने प्रश्न, तो उसमें बताया जाएगा इतने प्रश्न, यानी कि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चौथाई शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए में दिया गया आवृतवाचक विशेषण, बी में दिया गया है गणनावाचक विशेषण, सी ऑप्शन में दिया गया है क्रमवाचक विशेषण और डी ऑप्शन में दिया गया है अपूर्ण बोधवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अपूर्ण बोधवाचक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआरओ प्री 2014 का क्वेश्चन है ये। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 30 नंबर क्वेश्चंस। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 5, सी ऑप्शन में दिया गया है 4 और डी ऑप्शन में दिया गया है 3। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। 33 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन में दिया गया है आवृतवाचक, बी में दिया गया है परिमाणवाचक, सी में दिया गया है संकेतवाचक, डी में दिया गया है सार्वनामिक वाचक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आवृतवाचक हो जाएगा, यानी कि चौगुना, तिगुना, दोगुना ये आवृतवाचक विशेषण होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 25 रुपये दीजिए इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण है इसको पहचानना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है क्रमवाचक, बी में दिया गया है समुदायवाचक, सी में दिया गया है निश्चित संख्यावाचक और डी ऑप्शन में दिया गया है आवृतवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 25 रुपये, 26 रुपये जो भी हो।
35 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, बी में दिया गया है आवृतवाचक विशेषण, सी में दिया गया है गणनावाचक विशेषण और ऑप्शन डी में दिया गया है क्रमवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्रमवाचक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, बी में दिया गया है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना और सी में दिया गया है सैकड़ों लोग मारे गए और डी में दिया गया है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सैकड़ों लोग मारे गए। ये निश्चित संख्यावाचक का विशेषण नहीं है, ये अनिश्चित संख्यावाचक का हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या बी में दिया गया है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी में दिया गया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और डी में दिया गया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कई दर्शक गण, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें संख्या निश्चित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये अनगिनत तारे हो जाएंगे, यानी ये जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ये अपरिमाणवाचक का है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा जो है क्या होता है? ऑप्शन ए में देखिए परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है या संकेतवाचक है या गुणवाचक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये परिमाणवाचक है थोड़ा। अब देखते हैं 39 यानी 40 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा। ऑप्शन में दिया गया है गुणवाचक, बी में दिया गया है निश्चित संख्यावाचक, सी ऑप्शन में दिया गया है सार्वनामिक और डी ऑप्शन में दिया गया है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। इसमें से कौन सा व्याकरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है संकेतवाचक, बी में दिया गया है पूर्ण संख्यावाचक, सी में दिया गया है प्रत्येक बोधवाचक और डी में दिया गया है परिमाणवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। यूपीएससी बैच का दिसंबर का 2017 का पेपर का ये प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, सी ऑप्शन में दिया गया शताब्दी, डी में दिया गया है काफ़ी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों बहनें। ये समुदायवाचक में दोनों बहनों, तीनों बहनें, यानी जो समुदाय एक से ज़्यादा हूँ वहाँ पे समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है गुणवाचक विशेषण, बी में दिया गया है परिमाणवाचक विशेषण, सी में दिया गया है संकेतवाचक विशेषण और डी ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए में है संख्यावाचक, बी में है गुणवाचक, सी में हो जाएगा सार्वनामिक और डी में हो जाएगा परिमाणवाचक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द यानी सबसे, ये जो सबसे दिया गया है ये क्या है? क्रिया विशेषण है या विशेषण है या विशेष है या प्रविशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है?
ऑप्शन ए में है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी में है बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, और डी ऑप्शन में है आजकल संतरे ज़्यादा खट्टे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, जलीय का विशेष रूप है। ऑप्शन ए में दिया गया है जल में, बी में जल, सी में जलमग्न, डी में जलीय। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जल जो है जलीय का विशेष रूप है। 48 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, भौम का विशेष रूप हो जाएगा भौमिक, बी में भूमित, सी में भूम और डी में भूमिक हो जाएगा। 48 का जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन ए में है ठंडा, बी में है ठंड, सी में है पानी, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। ये विशेष जो है विशेष है। 50 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में विशेष है। ऑप्शन में दिया गया है दशरथ, बी में दिया गया है राम, सी में दिया गया है प्राण और डी में दिया गया है आकुल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राण जो है ये मुख्य विशेष है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने, इसमें विशेष क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है नीला, बी में दिया गया है आकाश, सी में दिया गया है आसमान, डी में दिया गया है रंग। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसमान, ये विशेष हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों का एक गलत है। तो इसमें से दिया गया सर्वसुलभ, बी में दिया गया ताज़ी रोटी, सी में दिया गया कर्मनिष्ठ और डी में दिया गया भाव विहल। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सर्वसुलभ। 53 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, किस विकल्प पे सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। ऑप्शन में दिया गया खानदानी सफ़ेद, बी में दिया गया कड़वा जहरीला, सी में दिया गया पुराना भगोड़ा और डी ऑप्शन में दिया गया श्रद्धालु रंगीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रद्धालु और रंगीला जो है ये संज्ञा से बने हुए हैं विशेषण हैं। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इकहरा, प्राथमिकता, साप्ताहिक या सुवासित। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिकता कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है उसे खाना खिला दो, बी में दिया गया है या मेरी पुस्तक है, सी में दिया गया है यह बस जयपुर जाएगी और डी में दिया गया है वो 4 दिन बाद लौटेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह बस जो है जयपुर जाएगी। इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है बेचारा, बी में दिया गया है बेसहारा, सी में दिया गया है भाईचारा, डी ऑप्शन में दिया गया है थकाहारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाईचारा। भाईचारा विशेषण नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया आर्थिक, बी में दिया गया प्राथमिक, सी में दिया गया है वैज्ञानिक, डी में दिया गया है सामाजिक। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक कोई भी संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। इस ऑप्शन ए में दिया गया अधिकाधिक, बी में दिया गया ग्रामीण, सी में दिया गया वार्षिक, डी में दिया गया है मानवीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकाधिक कोई भी संज्ञा से बना विशेषण शब्द नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है कश्मीरी, देसी, पुराना, भला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कश्मीरी। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है।
तो कटु है, प्रसन्न है, सुंदर है, सुखी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दियर शॉर्ट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।